सोशल मीडिया पर सोमवार को अचानक खबर फैल गई कि दुनिया भर के पसंदीदा सुपरस्टार जैकी चैन का निधन हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि उनकी पुरानी चोट की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसे ही ये खबर वायरल हुई, फैंस में हड़कंप मच गया। किसी ने दुख जताया तो किसी ने भरोसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल जैकी चैन की मौत की खबर पूरी तरह झूठी निकली। एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया गया था कि 71 वर्षीय एक्टर का निधन हो गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उनके परिवार और करीबियों ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि जैकी बिल्कुल स्वस्थ है और शूटिंग में व्यस्त है। ये खबर इतनी तेजी से फैली कि सोशल मीडिया पे हैशटैग RIP जैकी चैन ट्रेंड करने लगा। एक यूजर ने लिखा कि फेसबुक जैकी चैन की खत्म करने की कोशिश क्यों कर रहा है, तो दूसरे ने कहा मैं तो काम पर लगभग रो ही पड़ा। बाद में जब सफाई सामने आई तो फैंस ने राहत की सांस ली। जैकी चैन इन दिनों अपनी कई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिनमें न्यू पुलिस स्टोरी 2, प्रोजेक्ट पी और 5 अगेंस्ट अ बुलेट जैसी फिल्में शामिल। खबर ये भी है कि रश आवर 4 में भी वो काम करे। सोशल मीडिया पर जैकी चैन की मौत की खबरें सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरी तरह सब कुछ ठीक हो गया, तो फैंस ने राहत की सांस ली। सच कहें तो जैकी चैन का जीवन खुद किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसी कहानी जो संघर्ष, हिम्मत और जुनून और इंसानियत से भरी हुई है। जैकी चैन का असली नाम चान कोंग सांग है और उनका जन्म 7 अप्रैल 1954 को ब्रिटिश हांगकांग के विक्टोरिया पीक में हुआ था। उनके पिता चार्ल्स चैन चीन सिविल वॉर के दौरान हांगकांग भाग गए थे और गुप्त एजेंट रह चुके थे, जबकि मां लिली चैन एक हाउस कीपर थी। जैकी का बचपन गरीबी और मुश्किलों में बीता। उन्हें पढ़ाई में कठिनाई होती थी और डिसलेक्सिया जैसी दिक्कत थी, जिसकी वजह से वो पहली कक्षा में फेल हो गए। 7 साल की उम्र में उनके पिता ने चाइना ड्रामा अकेडमी यानी पिंकिंग ओपेरा स्कूल में भेज दिया। वहां उन्होंने 10 साल तक बेहद सख्त ट्रेनिंग मिली। मार्शल आर्ट्स, डांस और एरोबेटिक्स और एक्टिंग सब कुछ सीखा। जैकी खुद कहते थे कि मुझे रोज पीटा जाता था, लेकिन उसी अनुशासन ने मुझे मजबूत बनाया। और वहां से उन्होंने अपने 2 दोस्तों सैमो हांग और यूएन बियाओ के साथ 3 ब्रदर्स की शुरुआत की। यही तिगड़ी आगे चलकर 3 ड्रैगन्स के नाम से मशहूर हुई। 1971 में जब उनके पिता ऑस्ट्रेलिया चले गए तो जैकी भी उनके पास गए और वहां उन्होंने कुछ समय कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर का काम किया। जहां सब उन्हें लिटिल जैक कहते थे, वही नाम आगे चलकर जैकी बन गया। और उस वक्त उनके पास ना पैसे थे ना नाम, बस एक सवाल था, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा। लेकिन किस्मत ने उन्हें धीरे धीरे वहां ले ही जा रही थी जहां पूरी दुनिया उन्हें पहचानने वाली थी। और सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और छोटी छोटी भूमिकाएं निभाना शुरू कर दी। 1970 के दशक में वो स्टंट मैन ब्रूस ली की फिल्मों में फर्स्ट ऑफ फ्यूरी में और इंटर द ड्रैगन में डबल रोल किया, लेकिन असली पहचान उन्हें 1978 में फिल्म स्नेक इन द ईगल्स शैडो और ड्रैगन मास्टर ने उन्हें अलग ही पहचान दी, उन्हें स्टार बना दिया। उन्होंने ब्रूस ली की नकल नहीं की, बल्कि अपना अलग अंदाज बनाया, जिसमें एक्शन के साथ साथ ह्यूमर, रिस्क से भरे इनोवेटिव स्टंट शामिल थे। 1980 के दशक में जैकी ने अपनी खुद की टीम बनाई, जैकी चैन स्टंट टीम, जो उनकी फिल्मों की जान बन गई और उनकी फिल्म पुलिस स्टोरी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। आर्म ऑफ गॉड ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया और 1990 के दशक तक वो एशिया और यूरोप में सबसे पॉपुलर एक्शन स्टार बन चुके थे। और फिर आया वो दौर जब हॉलीवुड ने जैकी चैन को अपनाया। 1998 में आई फिल्म रश आवर ने इतिहास रच दिया। जैकी और क्रिस टक्कर की जोड़ी ने दर्शकों को हंसा हंसा कर दीवाना बना दिया। फिल्म ने 130 मिलियन कमाए और इसके सीक्वल्स ने तो 800 मिलियन से ज्यादा कमाए। इसके बाद शंघाई नून और द
फॉरबिडन किंगडम और द कराटे किंगडम और कुंग फू पांडा जैसी फिल्मों ने जैकी चैन के घर घर में नाम बना दिया। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की बल्कि 200 से ज्यादा फिल्मों को लिखा, डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस भी किया। दुनिया भर में उनकी फिल्मों ने कम से कम 6 बिलियन से ज्यादा की कमाई की। संगीत के शौकीन जैकी ने 20 से ज्यादा एल्बम्स रिलीज किए और अपनी फिल्मों में गाना भी खुद गाया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। शुरुआत में जब प्रोड्यूसर उन्हें ब्रूस ली जैसा मानना चाहते थे तो उनकी फिल्म फ्लॉप होने लगी। 1979 में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और ट्राइड्स यानी माफिया जो थे उनकी नजर में आ गए। यहाँ तक कि धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई थी। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा उनके अपने स्टंट थे क्योंकि वो हर सीन खुद करते थे। पुलिस स्टोरी में मॉल से कूदने पर उनकी पीठ और कमर बुरी तरह घायल हुई थी और आर्म ऑफ गॉड की शूटिंग के पेड़ से गिरकर उनका सर फट गया। वो पल उनके लिए मौत का सबसे करीबी कह सकते हैं कि एकदम मौत उनके सामने खड़ी हो। करियर में उन्होंने अपनी उंगलियां, पैर, नाक, गाल की हड्डियां, पसलियां सब तोड़वाई लेकिन शूटिंग बंद नहीं की। वो कहते हैं कि रिस्क लेता हूं क्योंकि यही मेरा जुनून है। 2000 के दशक में हॉलीवुड सीमित रोल से वो परेशान भी हुए थे लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 2012 में उन्होंने घोषणा की कि अब वो हल्के एक्शन करेंगे लेकिन एक्टिंग नहीं छोड़ेंगे। राजनीतिक मामलों में भी उनका नाम विवादों में रहा। उन्होंने चीन के समर्थन में बयान दिया जिससे ताइवान और हांगकांग में आलोचना शुरू हो गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद उनका नाम दुनिया के सबसे सफल और ईमानदार कलाकारों में गिना जाता है। 2016 में ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला और 2012 में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में भी उन्हें लाइफ टाइम ऑनर दिया गया। आज जैकी चैन की कुल संपत्ति लगभग 400 मिलियन यानी 3300 करोड़ रुपए है। उनकी कमाई सिर्फ फिल्मों से नहीं, एंडोर्समेंट, प्रोडक्शन और रेस्टोरेंट कंपनी, थिएटर और उनकी जो रिस्क टीम से भी आती है। लेकिन उनका नजरिया हमेशा साफ रहा, पैसा उनके लिए सब कुछ नहीं। उन्होंने 2012 में कहा था कि वो अपनी पूरी संपत्ति चैरिटी को दान करेंगे ताकि उनका बेटा जैकी चैन खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाए। जैकी की जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए और 2014 में ड्रग्स केस में जेल गए, जिसके बाद जैकी ने कहा कि अगर वो सक्षम है तो खुद कमाएंगे वरना मेरी कमाई बेकार जाएगी। जैकी की पत्नी जॉन लीन एक ताइवानी एक्ट्रेस है। उन्होंने 1982 में शादी के बाद एक्टिंग छोड़ दी थी लेकिन जैकी की व्यक्तिगत जीवन हमेशा विवादों में रहा। 1919 में एलियन नंग नाम की एक महिला ने उनका अफेयर हुआ था और एक बेटी मतलब एटा पैदा हुई थी। ये मामला बहुत चर्चित हुआ। जैकी ने माफी मांगी लेकिन बेटी से कभी संपर्क नहीं किया। जैकी चैन ने सिर्फ एक एक्टर नहीं, वो एक इंसान है जो दिल से जीना जानते हैं, दिल से दान करते हैं। 1988 में उनकी जैकी चैन ने चैरिटेबल फाउंडेशन शुरू किया जो बच्चों और आपदाग्रस्त इलाकों की मदद करती है। उन्होंने ड्रैगन्स हर्ट फाउंडेशन से चीन के करीबी इलाकों में स्कूल बनवाए, बुजुर्गों की मदद की और हर बड़ी प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचाई। आज 71 साल की उम्र में भी जैकी चैन लगातार काम कर रहे हैं। उनकी नई फिल्म कराटे किड लेजेंड्स जल्दी आने वाली है। वो कहते हैं कि मैं रिटायर नहीं होना चाहता, बस अब बेहतर रोल चुनूंगा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी, चोट, विवाद कुछ भी इंसान को रोक नहीं सकता अगर आपके अंदर जुनून हो। जैकी चैन सिर्फ 400 मिलियन की विरासत नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि एक ऐसी प्रेरणा छोड़ रहे हैं जो दुनिया के हर युवा को कहती है कि कभी हार मत मानो क्योंकि संघर्ष के बाद ही सूरज निकलता है।